नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और भी अदर स्टेट बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट पूछी जाती है तथा विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में जो 12th लेवल पे होती है उसके ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। ये सारा आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक बता चुका हूँ। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 से। तो चलिए देखते हैं। द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का क्या यूनिट होता है? तो इसका यूनिट जो है रिएक्टेंस का ओम होता है। रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पावर फैक्टर ऑफ सीरीज LCR सर्किट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का CRYZ। इसका हो जाएगा RYZ यानी रेजिस्टेंस बटा में इम्पीडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का B नंबर एनर्जी। एनर्जी के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला किसका यूनिट है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 15 का आपका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसके बारे में और भी थोड़ा इम्पोर्टेंट बातें देख लेता हूँ। टेस्ला जो है जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर यानी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड जिसको डिनोट किया जाता है बी के ऊपर एरो, यानी ये एरो का मतलब हुआ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो सीजीएस यूनिट है वो भी याद रखिएगा। इसका सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को बोला जाता है गॉस। एक और भी रिलेशन याद रखिएगा आपका टेस्ला और गॉस में रिलेशन। तो 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10 के पावर 4 गॉस। ये भी बहुत ही एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का A, 0 डिग्री होता है। एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर जो होता है जो 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउज ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन क्लोज्ड कॉइल। क्लोज्ड कॉइल में EMF किसके कारण इंड्यूस्ड होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका 17 का C, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल में चेंज होता है तो उसमें EMF इंड्यूस्ड होगा। द पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज ऑन ए 220 वोल्ट मेंस इज। तो इसका हो जाएगा पीक वैल्यू हो जाएगा 200√2 220√2 18 का हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर C। 220 वोल्ट मेंस पे कितना हो जाएगा? 220√2। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं विस्तार से। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है जो सबसे पहले जान लेते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल conductor by which a change in electric current through it induces an electromotive force in the conductor is called self inductance। उसी को क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया द सेम प्रॉपर्टी cause a current in one conductor to induce an electromotive force is nearby conductor is called mutual inductance। जब नियर बाई कंडक्टर के कारण किसी में EMF इंड्यूस्ड हो तो उसी को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब खुद के कारण इंड्यूस्ड हो तो उसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। इसका SI यूनिट याद रखिए। इसका SI यूनिट होता है हेनरी। 1 हेनरी बराबर होता है kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू A इनवर्स 2। तो हम लोग जानते हैं kg का
डायमेंशन होता है कैपिटल M, मीटर का डायमेंशन होता है कैपिटल L, कैपिटल L, तो यहाँ हो जाएगा आपका L स्क्वायर, T देखिए -2, तो T -2, T हो गया, S हो गया सेकेंड का T -2 एम्पियर इन्वर्स 2। तो चलिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, M L स्क्वायर T इन्वर्स 2 A इन्वर्स T इन्वर्स 2 A इन्वर्स 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 का ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सलरेट, किसको एक्सलरेट करने के लिए यूज किया जाता है साइक्लोट्रॉन का, तो 20 को हो जाएगा सी, पॉजिटिव आयंस।